नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से श्रद्धा हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। करीब 3000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल होगी। डीएनए रिपोर्ट को चार्जशीट में शामिल किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। बरामद हड्डियां, उनकी डीएनए रिपोर्ट चार्जशीट में शामिल होगी। आफताब का कबूलनामा, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल होगी चार्जशीट में। तो तमाम वो महत्वपूर्ण एंगल जिनके ऊपर जांच की गई है टीम की ओर से, उन तमाम एंगल्स के ऊपर जो परिणाम निकल करके आया है वो चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा और फिर उस चार्जशीट के आधार पर आगे केस चलेगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चार्जशीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर एक एंगल को ध्यान में रखते हुए चार्जशीट बनाई जाती है। पहले जांच की जाती है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे चार्जशीट का नाम दिया जाता है और वो चार्जशीट फिर कोर्ट में दाखिल की जाती है। तो इस चार्जशीट में क्या कुछ रहने वाला है, सूत्रों के हवाले से हम खबर बता रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट को भी शामिल किया जा सकता है। बरामद हड्डियां, उनकी डीएनए रिपोर्ट चार्जशीट में शामिल की जाएंगी। आफताब का कबूलनामा, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल होगी और ये चार्जशीट आधार बनेगी कि कैसी जांच हुई है और इसी चार्जशीट के आधार पर आगे जांच बढ़ेगी। इस चार्जशीट में कितना दम होगा, पुलिस की, टीम की, तमाम एजेंसीज की इसमें कितनी मेहनत होगी चार्जशीट में, यह भी देखने वाली बात होगी क्योंकि चार्जशीट ही महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी केस में और चार्जशीट आज दाखिल की जाएगी तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद हैं। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में मशहूर गायक कैलाश खेर और निरहुआ और भक्ति गायक कन्हैया मित्तल के गीत भी गूंजेंगे। समारोह के पहले दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद से हुई। इस आयोजन से यूपी की सही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में यूपी की पहचान बदली है। 2017 के पहले प्रदेश दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था और अब प्रदेश की पहचान एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में हो रही है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश, भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम
की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। और उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। उत्तर प्रदेश दिवस पर यहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि आध्यात्मिकता आधुनिकता की संगम स्थली, अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हों। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां गणतंत्र दिवस के पहले फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की गई, जो कि चारबाग से केडी स्टेडियम तक रिहर्सल किया गया। लखनऊ से हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। इस समय हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जहां पर देश के तमाम सैनिक, तमाम जवान इस समय परेड कर रहे हैं, विधानसभा के सामने सलामी दे रहे हैं। और ये जो परेड होती है, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के दिन परेड होती है, पूरी उसी तरीके से होती है। पूरी ड्रेस में होते हैं, पूरा वही माहौल होता है, वही देश के लिए जज्बा होता है। और जज्बा ये इन सैनिकों के अंदर दिखाई दे रहा है। ये सिख रेजिमेंट सामने की ओर से आ रही है। सिख रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि जहां पर सिख रेजिमेंट लड़ने के लिए जाती है तो दुश्मन 2 कदम पीछे पहले से हट जाता है। निश्चित तौर पर ये समय विधानसभा के सामने से गुजर रही है सिख रेजिमेंट, और उससे ठीक पहले भी गोरखा रेजिमेंट गुजरी थी। निश्चित तौर पर धीरे धीरे एक एक करके देश के जो जवान हैं वो इस समय परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस इस परेड में हिस्सा लेगी। इसके अलावा बात करें तो अगर जो पीएससी है वो हिस्सा लेगी, उत्तर एटीएस हिस्सा लेगी। निश्चित तौर पर आज का जो दिन है कहीं ना कहीं ये दिखाने का दिन है कि किस तरीके से हमारे सैनिक संघर्ष करते हैं, किस तरीके से वो जो है विरोधियों का, दुश्मनों का सामना करते हैं। निश्चित तौर पर सामने परेड लगातार जारी है। विधानसभा के सामने से ये परेड गुजर रही है और सलामी देते हुए जा रही है। ये आज जो इस समय जा रही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, जिसकी टुकड़ी जा रही है इस समय, जो सलामी देते हुए निकल रही है। निश्चित तौर पर इस तरीके से तमाम जो जवान हैं वो धीरे धीरे करके, उनकी टुकड़ियां हैं वो सलामी देते हुए विधानसभा के सामने से निकलेंगी। निश्चित तौर पर ये जो आज का कार्यक्रम
होता है पूरी तरीके से जैसा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के दिन होता है वो एकदम वैसा ही होता है। सब कुछ वही माहौल होता है, वही उसी तरीके से वो सैनिक शामिल होते हैं, वही सब जवान शामिल होते हैं जो गणतंत्र दिवस के दिन शामिल होते हैं। निश्चित तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है क्योंकि छोटी छोटी गलतियों उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाता है, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कहीं ना कहीं किया जाता है। और निश्चित तौर पर लगातार जो है परेड है वो जारी है, जवान है वो सलामी देते हुए निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया टैली और उसके बाद अब झांकियां भी यहीं से गुजरेंगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए श्री कुमार सहयोगी ज्ञान के साथ। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, गणतंत्र दिवस की रिहर्सल के बाद लगा लंबा जाम। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दी। जाम की झाम से जूझ रही राजधानी लखनऊ और G20 समिट से पहले राजधानी पूरी तरह से जाम दिखाई दी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लखनऊ पुलिस बेपरवाह नजर आई। पिछले कमिश्नर जाम के कारण ही हटे थे। एक्शन के बाद भी लखनऊ पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था एक बार फिर से राम भरोसे दिखाई देती है। राजधानी में बड़े इवेंट पर लखनऊ पुलिस आखिरकार क्यों फेल हो जाती है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि आज जब फुल ड्रेस रिहर्सल हुई जिसके कारण रूट डाइवर्ट किए गए और लंबा जाम लग गया, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की तैयारी क्या है। अगर 26 जनवरी के दिन भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली तो फिर कोई भी बड़ी चूक हो सकती है। दिवस की परेड की रिहर्सल के बाद राजधानी जाम के झाम से जूझ रही है। मैं इस समय एनेक्सी भवन का जो चौराहा है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है और पूरा चारों ओर का इलाका जो है हजरतगंज के क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, बलिंटन चौराहे की बात करें, चारबाग की बात कर लें, सिकंदराबाद की बात कर लें, तो चारों तरफ जाम ही जाम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होनी है, G20 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में होना है। उससे पहले जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, यातायात जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो ये एनेक्सी भवन का चौराहा है, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये सामने आपको चमचमाती हुई बिल्डिंग नजर आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर तमाम महत्वपूर्ण बैठकें करते हैं। उस चौराहे का अगर ये हाल है तो अगर हम दूसरे इलाकों की बात कर ले तो वहां किस तरीके से जाम लगा होगा। तो ये राजधानी लखनऊ की जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कई IPS अधिकारियों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो यातायात व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो विदेशों से आने वाले मेहमान हैं, अगर उस समय इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो क्या उन मेहमानों को हम संदेश देंगे कि राजधानी की जो यातायात व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां यातायात दुरुस्त नहीं है तो उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों का हाल क्या होगा। फिलहाल ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि राजधानी का जो यातायात है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जब रिहर्सल में ये हाल है तो परेड के बाद क्या व्यवस्थाएं राजधानी में नजर आती है, देखने वाली बात होगी। जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। बागपत से निवेश करने के लिए आज जुटेंगे उद्यमी। 6,936 करोड़ रुपए का उद्यमी करेंगे बागपत में निवेश और 86 इकाइयां बागपत में निवेश करेंगी। उद्यमियों का जिले में सम्मान किया जाएगा। राज्य मंत्री KP मलिक, BJP MP डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी इसमें शामिल होंगे। मवी कला हरी रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्यमियों का जिले में सम्मान किया जाएगा क्योंकि उद्यमी अब बढ़ चढ़ करके उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उत्साह उनमें दिख रहा है। और उसी के लिए जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने ये पहल की है कि तमाम जो उद्यमी यहाँ पर आएंगे निवेश करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए। तो 6,936 करोड़ रुपए का उद्यमी बागपत में निवेश करेंगे। और गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में चारों मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेपाल विमान हादसे में हुई थी चारों की मौत। शवों को काठमांडू से बाई रोड लेकर आए परिजन। सुल्तानपुर गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। यूपी सरकार ने 5 लाख का मुआवजा दिया है। DM SP समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं कि नेपाल के एटी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था और विमान हादसा हुआ था। इस विमान हादसे में 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उसी में से एक सोशल मीडिया पर लाइव भी वायरल हुआ था। और अब इन चारों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेपाल से बाय रोड उत्तर प्रदेश लेकर के आया गया है और DM SP समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। नेपाल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है।
तो थोड़ी देर में चारों मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। सहारनपुर से अगली बड़ी खबर। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल सिपाही बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। देवबंद के सांपला रोड पर पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25,000 का इनामिया बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन एक बदमाश भागने में कामयाब हुआ है। थाना देवबंद की पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान ये अपराधी था जिसने कि पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने पार्टी ने पीछा किया और दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें कि अपराधी को गोली लगी है। इनका एक साथी भी था जो मौके से भागने में सफल रहा। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है जो कि देशी निर्मित पिस्टल है और एक मोटरसाइकिल है। पिस्टल और मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है, इनके पास से कहां से आई है। जो इनका साथी फरार है उसके बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही है, नाकाबंदी कर। गोंडा से अगली खबर। धोखाधड़ी के मामले में फंसे पूर्व सांसद विनय के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक में विनय पांडे के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। 28 जनवरी को मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फर्जी हवाई यात्रा के नाम पर 9,71,000 रुपए हड़पे थे। एयर इंडिया की जांच में फर्जी निकली हवाई यात्रा। सांसद पर सीबीआई की विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। सांसद पर दूसरा मामला 25 लाख हड़पने का दर्ज हुआ। उरई निवासी मणिशंकर से लिए थे 25 लाख रुपए। बालू खनन ठेके में पार्टनर बनाने का झांसा दिया गया था। पार्टनर बनाया और पैसे वापस नहीं किए गए तो पीड़ित व्यापारी ने सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। 13 पर्चे काट करके सांसद को पुलिस तलाश रही थी। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। सेक्टर 63 में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। गैंगस्टर में चल रहा था। वांछित बदमाश का नाम यूसुफ उर्फ जलाभुना। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है और पैर में गोली लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और ये नोएडा पुलिस की बड़ी सफलता है, जहां पर 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर में वांछित चल रहा था ये बदमाश और अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निशांत, जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, ये 25,000 का इनामी बदमाश है जिसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। कैसे पूरी परिस्थिति बनी, कैसे पुलिस ने पूरी रणनीति बनाई इस बदमाश को पकड़ने के लिए? देखिए कीर्ति, अगर देखा जाए नोएडा सेक्टर 63 पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। और जो दिन दहाड़े पुलिस ने एक अपराधी पर ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां मुठभेड़ के दौरान हालांकि इसको गिरफ्तार किया गया है। जो इसका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, लगभग इसके खिलाफ 2.5 दर्जन पशु चोरी के मामले दर्ज हैं और जिसको गैंगस्टर का भी ये मुलजिम था, जो सेक्टर 63 थाने से खुद वांछित चल रहा था। और कहीं ना कहीं इसके पास से एक जो मौके से तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ, एक स्कूटी बरामद हुई और कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसको जो है जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर इसको पकड़ा गया है। इसका जो नाम है वो यूसुफ बताया जा रहा है, जो कि मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि लगभग इसका आपराधिक इतिहास भी लंबा चौड़ा था और जो लगातार पशु चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया करता था। और पुलिस ने इस पर इनाम भी था, 25,000 का इनाम इस पर बुला हुआ था। और कहीं ना कहीं ये कामयाबी जो है सेंट्रल की जो नोएडा पुलिस है सेक्टर 63 थाने की, उनको देखने को मिली है। ठीक है निशांत, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे।
नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो में अजीब वीडियो वायरल हुआ है। मंजुलिका गेटअप में लोगों को एक महिला डरा रही है, चिल्ला चिल्लाकर लोगों को महिला डरा रही है। फिल्मी किरदार मंजुलिका गेटअप में है महिला, और महिला से आम लोग भी डर रहे हैं। लोग अपनी सीट छोड़ करके भाग रहे हैं। मेट्रो भी अब सुरक्षित नहीं रही क्योंकि लोग यहां पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से मंजुलिका अवतार लेकर चढ़ी थी महिला। मंजुलिका के अवतार में बैठी महिला ग्रेटर नोएडा की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच में एनएमआरसी जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए, ये महिला आती है मंजुलिका के गेटअप में और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को डरा रही है। लोग डर के मारे अपनी सीट छोड़कर भी भाग रहे हैं, और जो लोग इसे नाटक समझ रहे हैं, ड्रामा समझ रहे हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये महिला कौन है, किस मकसद से यहाँ पर आई है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इटावा से अगली बड़ी खबर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पार्टी ने किया किनारा। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ दिया। शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया निजी बयान। सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का बयान नहीं है ये। हम लोग भगवान राम कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन ये राम को ही बेच रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान सामने आया है शिवपाल सिंह यादव की ओर से। कहा गया है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है वो उनका निजी बयान है, ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए हुए बयान पर शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का ये बयान नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। और समाजवादी पार्टी भगवान राम के आदर्शों को, श्री कृष्ण के आदर्शों को सम्मान देती है, उन्हीं के आदर्शों पर चलती है। लेकिन जो लोग लालायित रहते हैं राजनीति करने के लिए, वो भगवान राम को भी बेच रहे हैं। तो हम लोग भगवान राम कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन ये राम को ही बेच रहे हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। और हमने उसने वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये तो भगवान राम को ही बेच रहे हैं। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब पिलाने से मना करने पर हत्या कर दी गई। आरोपी ने व्यक्ति को चाकू गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच में जुटी पुलिस खोड़ा के वंदना एनक्लेव में थापर गेट के पास की घटना बताई जा रही है। तो हत्या की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस ने अस्पताल में भेज दिया है। खोड़ा के वंदना एनक्लेव थापर गेट के पास की घटना बताई जा रही है। में यहाँ जागरण हो रहा था और 2:30-3 के आसपास ये जागरण देखने के लिए नीचे उतर के आए। तो सर वहाँ जागरण देखने के गए, उसके बाद पश्चात जो है वापस आ रहे थे घर, तो सर किसी ने इनके जो है चाकू से हमला कर दिया इसके ऊपर। सर उसका फोटो मतलब जो है कैमरे में भी आया, यहाँ रिकॉर्ड किया गया, पुलिस को भी मिला है ये सीसीटीवी फुटेज। सुबह रात का टाइम था, 2-2:30 बजे के आसपास ऊपर से नीचे उतर के आया, गली में जागरण हो रहा था। हम लोगों को तो सो रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए सुबह 4 बजे के आसपास में गए ऊपर, तब हम लोगों को पता चला कि उनको चाकू। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।